कि सच को परेशान करने या जेल में डालने से ना रावण का शासन सलामत रहा था, ना कंस का रहा था, ना अंग्रेज का रहा था। आपका कहां से रहेगा? हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। मैं किसी हवाबाजी में विश्वास नहीं करता हूं, ना फेंकूबाजी में विश्वास करता हूं। महंगाई का दर 2021 अप्रैल में 4.23% था। वही महंगाई सिर्फ एक साल में अप्रैल 22 ऑलमोस्ट डबल हो गया, 7.79%। ये हालत है इस देश की। 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब लोग कहते हैं बस कर मोदी सरकार। महंगाई के परेशान लोग उम्मीद करके बैठे थे कि पार्लियामेंट शुरू हो रही है, हमें कुछ रिलीफ मिलेगी, हमें कुछ राहत मिलेगी। राहत नहीं दी, आपने जीएसटी का और मार दिया। रिलीफ देने की बजाय जीएसटी और बढ़ा दिया। और किन चीजों पे बढ़ाया आपने? जो सामान्य नागरिक खाता है, आम नागरिक, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, राइस, वेट, मुरी, जैगरी, नेचुरल हनी। 1000 से नीचे वाले कमरे में कौन रुकता है? एक गरीब रुकता है। उस होटल का 1000 के कमरे के ऊपर भी आपने जीएसटी 5% डाल दिया। अरे यहां तक कि आपने स्मशान को भी नहीं छोड़ा, स्मशान के ऊपर भी आपने जीएसटी डाल दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहां है? आए तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलेंडर। आए तो सही हो। कि फौज में कितनी जगह खाली है? जवाब मिला था पार्लियामेंट में, 1.5 लाख पद रिक्त है। और इस देश का युवा मेहनत कर रहा था, गांव में सड़कों पे दौड़कर अपने आप को फिजिकल फिट बना रहा था कि मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे परमानेंट नौकरी मिलेगी और मैं फौज की सेवा करूंगा। मैं राष्ट्रभक्ति के लिए जरूरत पड़े अपनी शहादत दे दूंगा। वो मान के जो युवा मेहनत करता था, उनके सपनों को, उनके ख्वाबों को अग्नि पथ पे डाल के जलाकर खाक कर दिया है। उसके खिलाफ हमें लड़ रहे हैं। पूरे देश में कोई नागरिक कभी भी कानून नहीं तोड़ता है, पर जब शासन अन्याय करता है और उससे न्याय की उम्मीद निकल जाती है, तब नागरिक आक्रोशित होते हैं। आज अग्निपथ की बहुत ही अच्छाइयां गिना रहे हैं और सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि अग्निपथ तो बहुत ही अच्छी योजना है, युवा का बेहतरीन भविष्य बन जाएगा। भाई अमित शाह जी, मैं भी गुजरात से आता हूं, आपसे विनती करता हूं, ये बहुत अच्छी है ना, जय शाह को बोल दो कि क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी पद छोड़ दे और अग्निपथ की नौकरी ले ले। वो अग्निपथ तो बहुत अच्छा है, तो जय शाह अग्निपथ की नौकरी ले ले। देश का हर युवा समझ जाएगा कि ये योजना बहुत अच्छी है। आप कहते हो ना, इस देश के किसी युवा को दिक्कत नहीं होगी। 10% रिजर्वेशन भाजपा के उन प्रवक्ताओं के लिए, भाजपा के उन नेताओं के बेटों के लिए रख लो। और अग्निपथ में वो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा विदेश में पढ़ाई करके आता है तो उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं। अग्निपथ तो बहुत अच्छा है, अग्निपथ में नौकरी ले लो आप। ये अन्याय सरासर अन्याय है और देश का युवा उसके भविष्य के साथ सिर्फ नहीं, इस देश की सुरक्षा के साथ भी ये छेड़खानी हो रही है। दोस्तों, जिस रफ्तार से आज देश में महंगाई और
दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको लेकर उसके समानांतर अगर हम बात करें तो आज के दिन हमारे कर्मचारियों की, हमारे सैनिक परिवार की, हमारे पेंशन भोगियों की उसके अकॉर्डिंगली पेंशन को नहीं बढ़ाया जा रहा है और ना ही सैलरी को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, कितनी परसेंटेज महंगाई बढ़ रही है, अगर उसी परसेंटेज के इक्विवेलेंट हम बात करें तो उसके इक्विवेलेंट हमें ना तो महंगाई भत्ता दिया जाता है और ना ही उसको कंपनसेट करने के लिए पिछले वेतन आयोगों में जो सुझाव दिए गए थे उनको इस सरकार ने माना है। दोस्तों, तो किस प्रकार से आज के दिन हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और रिटायर्ड जितने भी कर्मचारी हैं वो महंगाई की मार से किस प्रकार से दर बदर भटक रहे हैं लड़ने के लिए। जो अपनी सर्विस पीरियड में कमाते हैं वो रिटायरमेंट के बाद खर्च हो जाता है, पेंशन से पूरा का पूरा खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें काम आती है उस पर भी अब इस मौजूदा सरकार ने GST को इम्प्लीमेंट कर दिया है। चावल, दाल, आटा, इन तमाम चीज़ों पर अब GST लगाकर दोस्तों इस देश के हर तबके को महंगाई के चपेट में ले लिया है। दोस्तों, इसी कारण मजबूर होकर जितना महंगाई का स्तर बढ़ गया है दोस्तों, मजबूर होकर हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को किसी दूसरी जगह नौकरी देखनी पड़ती है घर खर्चा चलाने के लिए। दोस्तों, क्योंकि आज की महंगाई की इक्विवेलेंट ना ही तो पेंशन बन रही है और ना ही सर्विंग पीरियड में सैलरी इतनी है कि सेविंग अच्छी खासी कर सके और बाकी की ज़िंदगी आराम से बिता सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर। विपक्ष के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है कि किस प्रकार से उन्होंने हर चीज़ पर टैक्स लगाकर इस देश के मिडिल क्लास को, इस देश के कर्मचारी क्लास को, पेंशन विभाग के पेंशन भोगियों को, इवन जो मज़दूर लोग हैं उनके ऊपर भी किस तरह से अत्याचार किया है। क्योंकि जब 2014 में मोदी सरकार आने वाली थी उससे पहले जो कैंपेन चले थे, जो चुनावी यात्रा चली थी, उनमें मोदी सरकार ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, पर अब उससे बिल्कुल नज़ारा उल्टा है और आम आदमी की जेब पर सीधी कैंची चलाई जा रही है। किस प्रकार से और क्या क्या उन्होंने संसद भवन में वर्णन किया, देखिए ये वीडियो। महोदय, दैट इज हिज पार्टी टाइम। मैं प्रतिशोध की राजनीति का भोग बने हम, पर हमारी दिक्कतें महत्व की नहीं है, महत्व है इस देश की जनता की दिक्कतों का। इसलिए मेरे नेता और लाइक माइंडेड पार्टीज ने तय किया कि हमारे पर चाहे कितनी भी दिक्कत आए, देश की जनता की दिक्कत की चर्चा हम हाउस में करेंगे और इसलिए हम यहां आए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सच को परेशान करने या जेल में डालने से ना रावण का शासन सलामत रहा था, ना कंस का रहा था, ना अंग्रेज का रहा था, आपका कहां से रहेगा। मैं महोदय, मैं महंगाई पे एक चंद लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। महंगाई पे, हाय रे भाजपाई महंगाई तूने कैसी आफत ढाई, हाय रे भाजपाई महंगाई तूने कैसी आफत ढाई, देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। मैं महोदय, मैं किसी हवाबाजी में विश्वास नहीं करता हूं, ना फेंकूबाजी में विश्वास करता हूं। मैं आपको सोर्स बताऊंगा। माननीय महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इनका एक डिपार्टमेंट है प्राइस मॉनिटरिंग। प्राइस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, उसके आंकड़े आपको देना चाहता हूं। अभी पूर्व मंत्री रहे एक सदस्य जी बिना सोर्स बताए बात करते थे, मैं सोर्स दिखाता हूं। महंगाई का दर 2021 अप्रैल में 4.23% था, वही महंगाई सिर्फ एक साल में अप्रैल 22 ऑलमोस्ट डबल हो गया, 7.79%। ये हालत है इस देश की। इसी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मॉनिटरिंग डिवीजन ने अपने आंकड़ों में कहा है कि राइस हमारे वक्त में 1 मई 2014 26 रुपया 17 पैसे प्राइस थी, वो 14 1 मई को और 22 1 मई को
35 रुपया 85 पैसा, 37% बढ़ा दिया आपने। गेहूं 20 रुपया 5 पैसा था, आपने 28.01% कर दिया, माने 37% बढ़ा दिया। आप ये सारी चीजों पे आपने, बड़ा लंबा लिस्ट है, मैं इसी आधार पे जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा। मोदी जी कुछ वर्ड कॉइन करने में बहुत होशियार है। उन्होंने कॉइन किया टॉप, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, टॉप। और ये आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए टॉप जरूरी होता है, उसकी प्राइसेस टॉप पे चढ़ा दिया आपने, ये हकीकत है। कहते थे 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब लोग कहते हैं बस कर मोदी सरकार। मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि आप तो संवेदनशील हैं, आप जरा गुजरात के उस अखबार को 4 दिन पहले के उठा के देख लेना। एक एजुकेटेड बंदा सुसाइड करता है और एक सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा, मुझे रोजगार नहीं मिला, मजदूरी करता हूं, पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पोषण नहीं कर सकता हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। रोज की कहानी। मैं दूसरी बात आपसे करता हूं, उस बोटाड डिस्ट्रिक्ट के रोजीद विलेज में महोदय एक कांड होता है। महात्मा गांधी जी की भूमि, जहां नशा बंदी है, शराब बंदी है, वहां शराब बिक नहीं सकती है, वहां पे जहरीली शराब आती है, 75 लोग जान गंवा देते हैं। मैं विषय इसी के जुड़ा है, मैं कहता हूं। और उसी वक्त पे कुछ बच गए, उनकी आंखें गई, किडनी गई। वो कहता है इंटरव्यू में कि मैं मजदूर हूं, मैं शराब नहीं पीता था, महंगाई इतनी है कि मैं डबल शिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था, इतनी तनतोड़ मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब ला के पीता था, और जिसमें जहरीली शराब आई। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो अबे गए, वो वहां रोजीद नहीं गए थे, उन गरीब के आंसू पोंछने नहीं गए। वित्त मंत्री जी आप पधारो, मैं आपके साथ चलूंगा, हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आंसू देख के फिर आप स्वीकार करना कि महंगाई है कि नहीं, और हम दोनों जाए और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी मांगूंगा कि मैंने जो भाषण दिया था वो मैं विड्रॉ करता हूं और माफी मांगता हूं। हकीकत तो ये है कि लोग बहुत परेशान हैं। हमारी बात, ऑपोजिशन की बात, लोकतंत्र में सरकार को सुनना चाहिए और लोकतंत्र में ऑपोजिशन की बात मानना भी चाहिए, पर आज का दौर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं मेरी बात नहीं, मैंने जब आज के प्रधानमंत्री जी के आप बहुत मानते हो, बहुत सुनते हो, नरेंद्र भाई ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि जब वो वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था, उस वक्त की वीडियो मैंने निकाली है, मेरे सोशल मीडिया पे लगाई है, और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूंगा। उसमें मोदी जी ने कहा था, महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ रहा है, डूब मरो दिल्ली वालों, डूब मरो। महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ता है भाइयों बहनों कि ये महंगाई को रोक नहीं सकते, वो सरकार किस काम की, ये कहने वाले आज नरेंद्र भाई मोदी जी का वीडियो सोशल मीडिया पे है। महंगाई से परेशान लोग उम्मीद करके बैठे थे कि पार्लियामेंट शुरू हो रही है, हमें कुछ रिलीफ मिलेगी, हमें कुछ राहत मिलेगी। राहत नहीं दी, आपने जीएसटी का और मार दिया, रिलीफ देने की बजाय जीएसटी और बढ़ा दिया। और किन चीजों पे बढ़ाया आपने? जो सामान्य नागरिक खाता है, आम नागरिक, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, राइस, वेट, मुरी, जैगरी, नेचुरल हनी। 1000 से नीचे वाले कमरे में कौन रुकता है? एक गरीब रुकता है। उस होटल का 1000 के कमरे के ऊपर भी आपने जीएसटी 5% डाल दिया। अरे यहां तक कि आपने स्मशान को भी नहीं छोड़ा, स्मशान के ऊपर भी आपने जीएसटी डाल दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी माननीय सदस्य प्रकाश जावड़ेकर जी कहते थे कि आप ऑयल बॉन्ड लाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आंकड़े देखिए,
पेट्रोलियम एनालिसिस सेल के आंकड़े देख लीजिए। आपने 27 लाख करोड़ रुपए वसूल किए और बॉन्ड में कितने भरे हैं आपने? सिर्फ 98,000 करोड़। और 27 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्स कलेक्ट किया। किस नाम से आप बॉन्ड की दुहाई दे रहे हो? मैं महोदय जावड़ेकर साहब माननीय सदस्य श्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गैस एलपीजी जिसे तय करता है सऊदी अरामको, हमारे वक्त में 2013-14 में इस सऊदी अरामको के मुताबिक 885.2 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी का प्राइस था और उस वक्त हम देते थे बोतल 400 से 415 में। आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी माने सस्ता हो गया और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलेंडर कर दिया। महोदय मैं पूछना चाहता हूं, जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहां है? आए तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलेंडर, आए तो सही हो। मैं महोदय ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब थी उसके आखिरी 3 साल का एवरेज, जावड़ेकर जी आप देखिए उस 3 साल का एवरेज कच्चा क्रूड था 108.46 यूएस डॉलर पर बैरल और हम कितने में देते थे? कभी 100 रुपया नहीं पहुंचने दिया। और आपकी सरकार का लास्ट 3 साल का एवरेज देखो, कच्चा क्रूड हुआ 60.6 यूएस डॉलर पर बैरल, माने आधा हो गया, पर आपने 100 के पार कर दिया। आप ये एक सेकंड दे दीजिए, 1 मिनट, आधा मिनट। मैं आपसे यही कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वेट कम कीजिए, तो मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों बहनों, ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम धो डालो। हम कहां से धोएंगे? कम करना है तो तुम्हारा एक्सरसाइज करो, तुम्हारे पाप से पेट्रोल डीजल बढ़ता है, हम वैट कम नहीं करेंगे। ये मोदी जी ने खुद कहा था। वीडियो है मेरे पास, मेरे खिलाफ प्रिविलेज करना, मैं वीडियो दिखा दूंगा कि 1 पैसा कम नहीं किया था वैट का। आज आप महाराष्ट्र की दुआएं देते हो। एक आखिरी बात करके खत्म करता हूं। जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे, महंगाई के लिए डॉलर की कीमत और रुपये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया। मोदी जी की 2 बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रुपये की कीमत चली गई है। ये हकीकत है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, उसकी इज्जत गिर रही है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। मैं आज कहता हूं कि आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। दिखाओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में, वो दिखाइए तो सही। इन्हीं लफ्जों के साथ आप इजाजत दें तो 2 लाइनें जो सिर्फ मैंने दी है ये इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, आप अगर 2 मिनट दे दे तो मैं 2 लाइनें। हाय हाय भाजपाई महंगाई महारानी, थोड़ी सी देशवासी पे करो मेहरबानी, सारा देश तुमसे परेशान, कुछ तो कृपा करो सरकार। आई है जब से भाजपाई, कठिन हो गई है देश की जिंदगानी, स्वाद गया जीवन से बेस्वाद हो गई है देशवासी की जवानी। धन्यवाद।